महसेवार्थम समागताः, ये मेरी सेवा करने के लिए आई है, ये और कोई नहीं, पवित्र नदियां हैं ये। नारद जी ने पूछा आप कहां से आई हो? तो भक्ति महारानी ने कहा भगवान मैं कहीं और से नहीं आई हूं। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता। भक्ति महारानी कहती है मेरा जन्म कहाँ हुआ? बोले द्राविण में। उत्पन्ना द्रविणेशाहम, द्रविण देश में मेरा जन्म हुआ है। भक्ति महारानी कहती हैं उत्पन्ना द्रविणेशाहम, भक्ति द्रविड़ में उत्पन्न होती है और भगवान उत्तर में उत्पन्न होते हैं, और भगवान उत्तर से दक्षिण जाते हैं और भक्ति महारानी दक्षिण से उत्तर आ रही है। महाराज भक्ति महारानी कहती हैं उत्पन्ना द्रविणेशाहम, भक्ति महारानी का अवतार कहाँ हुआ? बोले द्रविड़ देश में। और कहाँ? बोले जहां पर हमारे आचार्य 12 आलवार हुए, जिसको स्थान को कहते हैं आलवार थिरुनगरी, वहीं पर भक्ति महारानी का अवतार हुआ। महाराज ऐसी भक्ति का वो प्राकट्य स्थल महाराज, जहां पर हमारे 12 आलवार हुए। हमारे 12 आलवार कौन कौन हैं? भूतम सरश्च महदात भयवट्टनाथ श्री भक्ति सार कुलशेखर योगी वाहन भक्तांग्र रेणु परकाल यतीन्द्र मिश्रान श्रीमत्परांकुश मुनिम प्रणतोस्मि नित्यम। ये 12 आलवार हमारे जहां प्रकट हुए, वहीं पर भक्ति महारानी प्रकट हुई थी महाराज द्राविड़ में, जहां पर उस स्थान का नाम है आलवार थिरुनगरी। ऐसी भक्ति महारानी है। और महाराज जितनी भक्ति द्रविड़ में है दक्षिण भारत में, उतनी उत्तर में नहीं है। उत्तर में इतनी भक्ति नहीं है महाराज, द्रविड़ में जितनी भक्ति है, द्राविड़ देश में जितनी भक्ति है। एक आलवार हुए, 12 आलवारों में से एक नाम है जिनका नाम है योगी वाहन स्वामी। श्रीरंगम में कावेरी के तट पर ये निवास करते थे महाराज। ये शूद्र जाति से थे, चतुर्थ वर्ण के थे ये, और ये आलवार हैं योगी वाहन स्वामी। भूतम सरस्व महदात भयभट्टनाथ श्री भक्ति सार कुलशेखर योगी वाहन। योगी वाहन स्वामी जी महाराज एक दिन कावेरी के तट पर विराजमान थे, भगवान रंगनाथ का केवल भजन करते थे। एक दिन की बात है, रंगनाथ भगवान के पुजारी पंडा लोग जो थे, कावेरी से जल लेने के लिए जैसे ही पहुंचे तो जल के घड़े का स्पर्श महाराज योगी वाहन स्वामी जी से स्पर्श हो गया घड़े का। जैसे ही स्पर्श हुआ तो उन पुजारियों ने, पंडाओं ने महाराज योगी वाहन स्वामी जी को पत्थर से मारा, और जैसे ही कावेरी के उस जल को लेकर के भगवान रंगनाथ का अभिषेक कर रहे थे वो पुजारी लोग, भगवान दुखी हो गए और भगवान ने कहा मैं तुमको, तुम्हारी पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा, तुमने मेरे भक्त योगी वाहन को पत्थरों से मारा है, पत्थरों से मारा महाराज। हमारे यहाँ आचार्य लिखते हैं, हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि यदि कोई शूद्र है और यदि भगवान की भक्ति करे तो वो शूद्र नहीं होता है महाराज। न शूद्रा भगवत भक्ता, भगवान की भक्ति करने के बाद वो शूद्र नहीं रहता है, वो भगवान का शूद्र महाराज वो भक्तों की श्रेणी में आ जाता है। यदि ब्राह्मण ही यदि भक्ति ना करे भगवान की और शूद्र यदि भगवान की भक्ति करता है तो वो उस महाराज ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ शूद्र है जो भगवान की भक्ति करता है। तो योगी वाहन स्वामी जी महाराज को जब सताया उन पुजारियों ने, भगवान रंगनाथ ने कहा जाओ जाकर के तुम पालकी लेकर के जाओ और मेरे भक्त योगी वाहन को अपने कंधों पर विराजमान करके मेरे पास लेकर के आओ, तब मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। पुजारी लोग गए और जाकर के आचार्य श्री योगी वाहन स्वामी जी से क्षमा याचना की, और महाराज पालकी में बिठा करके जैसे ही लाए, इनका नाम इसीलिए योगी वाहन पड़ा, माने योगियों के कंधे पर जो वाहन बन करके आए, इनका नाम पड़ा योगी वाहन। योगी वाहन स्वामी को लेकर के जैसे ही रंगनाथ भगवान की सन्निधि में पुजारी लोग पहुंचे और जैसे ही भगवान का दर्शन किया तो भगवान ने योगी वाहन स्वामी को अपने नासिका के द्वारा उनको अपने अंदर ही प्रतिष्ठित कर लिया। लेकिन उनके चरणों का एक अंगूठा, योगी वाहन स्वामी जी के चरणों का अंगूठा भगवान के नासिका के छिद्र से बाहर रह गया। पुजारियों ने बहुत प्रयास किया महाराज, लेकिन वो अंदर नहीं गया। आज भी रंगनाथ भगवान का दर्शन जब करते हैं तो वहां पर एक चिन्ह दिखाई देता है नासिका के छिद्र पर, वो योगी वाहन स्वामी जी के चरणों के अंगूठा है महाराज।
ऐसे भगवान। तो कहने का अर्थ है द्रविड़ में जो भक्ति है इतनी भक्ति उत्तर में नहीं है। भक्ति महारानी कहती हैं मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता। और भक्ति महारानी कहती हैं जैसे ही मैं पली पोसी बड़ी हुई द्रविड़ में पहुंची, द्रविड़ में से निकल करके मैं उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता। और जैसे ही मैं कर्नाटक पहुंची तो मैं वृद्ध हो गई। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे। भक्ति महारानी कहती है कहीं कहीं मुझे महाराष्ट्र में जाकर के कहीं कहीं सम्मान मिला, लेकिन जैसे ही मैं गुजरात में पहुंची, भक्ति महारानी कहती हैं हे देवर्षि नारद, जैसे ही मैं गुजरात में पहुंची तो मैं खंडित हो गई, क्योंकि गुजरात में भक्ति नहीं थी महाराज। गुजरात में पाखंडी लोग निवास करते थे। भक्ति महारानी कहती हैं जैसे ही मैं गुजरात पहुंची तो मैं जर्जर हो गई, मुझे बुढ़ापा आ गया। गुर्जरे जीर्णताम गता। लेकिन बाद में यहां पर एक भक्त हुए जिनका नाम है नरसी महाराज। नरसी प्रकट हुए। भक्तमाल में श्री नाबादास जी महाराज लिखते हैं जगत विदित नरसी भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। जो प्रकट हुए जिन्होंने नरसी ने जाकर के नानी बाई का मायरा भरा महाराज, उनके पवित्र इस भक्ति से वो गुज्जर की जो धरती थी महाराज, गुजरात की जो धरती थी वो पवित्र और भक्तिमय हो गई महाराज। ऐसी वो पावन धरा। जगत विदित नरसी भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। ऐसी धरती, उनके प्रभाव से गुजरात की धरती पवित्र हो गई, भक्ति में हो गई।